हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे आप सभी को पता है हम यूपीएचईएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को कवर करते हैं और साथ में मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाती हूँ। ठीक है, तो एजुकेशन विषय से आप लोग ये यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी एग्जाम जैसे पीजीटी वगैरह एग्जाम देने वाले हैं तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और जीएस के पोर्शन को तो हम करेंगे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 2022 की परीक्षा है एडवर्टीजमेंट 51 के लिए। ठीक है, तो इसी में आज की जो जीएस का पोर्शन है उसमें भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यहाँ पर मेन चीज़ें बताऊँगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन काफ़ी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य में अगर हम देखें तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। ठीक है, अलग अलग साहित्य हैं जैसे ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद आपको पता ही है कि 4 तरह के बताए गए हैं। तो वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के जो कि प्राचीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसका ही यहाँ पर पता लगता है कि उस समय की कैसी व्यवस्था थी और उसका क्या प्रभाव बाकी चीज़ों पे पड़ता है। ठीक है, तो वेद हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें वहाँ की उस समय की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता लगता है। और जो वेदों की संकलन करता है ये कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, सभी को पता है। तो यहाँ पर या आपको वेद सभी पता है कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके खास खास की पॉइंट्स को याद रखिएगा, उससे आप सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्या है? जैसे कि ऋग्वेद सबसे पुराना और धार्मिक काव्य है। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। यजुर्वेद में क्या था? जैसा कि नाम है, इसमें यज्ञों की विधियों का वर्णन किया गया है। सामवेद संगीत और यहाँ पर उसके मतलब श्लोकों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो है यहाँ पर गायन शैली में है। अथर्ववेद क्या है? जादू टोने और चिकित्सा। और इनकी जो है ये किस तरह से किस आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ संबंधी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ये तो 4 वेदों की बात हो गई और ये हो गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये यहाँ पर जो उस समय के वैदिक ग्रंथ थे इनकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। ठीक है, तो वैदिक ग्रंथ में ये तो वेदों की संख्या 4 हो गई और जो आपके वैदिक ग्रंथ थे उसमें आपके ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें यज्ञों का वर्णन था और आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक में क्या था? दार्शनिक, और उपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन। ठीक है, तो आरण्यक क्या है? जो कि अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल या वन, है ना। तो जो जंगल में पढ़े गए इनको आरण्यक कहा गया और इस तरह के कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। ठीक है, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये वैदिक ग्रंथों की व्याख्या यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इसमें आपके आरण्यक और उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ ये सारे आ गए। ठीक है, तो आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं और क्योंकि जंगल में पढ़े जाते थे इनका और कहीं पर भी वर्णन नहीं किया जाता था तो इनको आरण्यक कहा गया। उपनिषद उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, और नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सत का अर्थ है बैठना, मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त जो किया जाता है उसी को उपनिषद में मतलब उसी को उपनिषद कहा गया। और ये भी क्या है? ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्या था? आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग हैं और ये जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहा गया। किसको? उपनिषद को। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें हैं जिनको आप नोट करते चलेंगे। और देखिए, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये किससे है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो ये भी उपनिषद है, मुंडकोपनिषद यहाँ से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है तो मेरा भी मनोबल अपने आप डाउन होने लगता है ना। और इधर काफी दिन से वीडियो मैं नहीं दे पाई थी तो कुछ प्रॉब्लम थी और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी थी, इस वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाई। लेकिन आगे से आपको कंटिन्यू सारी वीडियोस मिलेंगी। करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी लोगों ने कहा है तो करंट अफेयर भी मैं आपको
जो है करवा दूंगी। ठीक है, पिछले 6 महीने का तो करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम जो है आपकी डेट आ ही गई है ना। वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ठीक है, तो ये होगी वेदांगों की संख्या। और इसी में देखिए वैदिक ग्रंथ, ये एक चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल दी हुई है जिसमें आपको वैदिक ग्रंथ में यहाँ पर देखिए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, मैंने आपको 3 बताए, जिसमें वेद कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में कहें तो ऐतरेय और कौशिकी, है ना। बस थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। तो ऐसे अगर एक टेबल फॉर्म में हमारे पास चीज रहती है तो उसको हम एज इट इज भी देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत वहां पर रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो ऋग्वेद में देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय और कौशिकी, आरण्यक में भी ऐतरेय और कौशिकी आपका आएगा, ऋग्वेद की बात हो रही है यहाँ पर, और उपनिषद में भी ऐतरेय और कौशिकी। याद करना आपके लिए आसान हो गया, इन 2 नामों को याद रखिएगा और इससे आपका ऋग्वेद यहाँ पर कंसीडर हो जाता है। सामवेद में क्या है? यहाँ पर देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो तांडे, महाब्राह्मण, षडिश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, तो ये ज्यादातर जैमिनी वाला पूछा जाता है। और आरण्यक में छांदोग्य आरण्यक और जैमिनी आरण्यक। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी इसी तरह मिलते जुलते हैं, उपनिषद के नाम भी सामवेद में छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। ठीक है, अब यजुर्वेद की बात करते हैं, इसमें ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर है तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इनको नाम को याद रखिए। तो यजुर्वेद में आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, इसी तरह आरण्यक भी तैतरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक है। और उपनिषद में देखिए यहाँ पर आपको 6 तरह के दिए हैं। तैतरीय उपनिषद, बृहदारण्यक, ये सबसे प्राचीन है और बड़ा भी है, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, ये तो 6 तरह के उपनिषद हो गए, किसमें? यजुर्वेद में। अथर्ववेद में देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ है एक ही है, गोपथ ब्राह्मण, और कोई भी आरण्यक नहीं है यहाँ पर देखिए। और उपनिषद में कौन सा है? यहाँ पर प्रश्नोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद, काफी सवाल ये पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं जो आपको जानने जरूरी होते हैं। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य भाग को यजुस कहते थे, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद पड़ा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो वेद है ना, 4 वेद बताए गए, इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इन वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों को सबसे उच्च माना गया, तो ये मुख से इनकी उत्पत्ति हुई। भुजाओं से क्षत्रिय की हुई। ठीक है, जंघा से वैश्यों की, और पैरों से शूद्र, मतलब जो शूद्र थे इनको सबसे निम्न वर्ण का माना गया, है ना, ये तो सबको पता ही है। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ा सा आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सूत्र। सूत्र का मतलब क्या है? संक्षिप्त और सारगर्भित, मतलब बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में जो चीज दिया जाता है, जैसे कई फॉर्मूलेज आप पढ़ते हैं, सूत्र, है ना, तो यही चीजें कम शब्दों में अधिकतम जानकारी देने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक, जैसे कि परिभाषाएं हो जाती हैं, सूत्र होते हैं, है ना, फॉर्मूलाज वगैरह, तो ये चीजें हो जाती हैं सूत्र। अब सूत्र साहित्य के प्रकार कितने हैं? तो 3 भागों में इनको बांटा गया। कौन कौन से हैं? श्रौत सूत्र, है ना, और गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 है। इनका मतलब क्या क्या है? तो देखिए जो श्रौत सूत्र है, यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों के नियम इसमें बताए गए हैं। यज्ञ से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। और कौन कौन से हैं? तो कात्यायन श्रौत सूत्र और आपस्तम श्रौत सूत्र। नाम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। गृह सूत्र जैसा घर से संबंधित है, तो घरेलू अनुष्ठान जैसे कि विवाह, जन्म, अंतिम संस्कार, ये सारे होते हैं इसमें। संस्कारों के नियम, अनुष्ठान, ये सारे बताए गए हैं। और धर्म सूत्र में क्या है? सामाजिक और नैतिक नियम, धर्म और आचार संहिता। ठीक है, तो इसमें तो धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। अब हमारे स्मृति ग्रंथ भी कई तरह के हैं, जैसे कि इनके नाम है मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मतलब माना जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, तो ये प्रमुख जो है धर्म सूत्र से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें मनुस्मृति सबसे पुराना है। और व्याकरण ग्रंथों में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के रचयिता कई बार पूछे जाते हैं, तो ये है पाणिनि, जो ये किसमें
तो संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें फ्रेंड्स समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस दी हैं, तो उन वीडियोस को देखिए और उसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो पूछा जाता है उसमें ऐसे तो डिटेल बहुत सारा है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, लेकिन हमको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। 5-5 क्वेश्चन ही आप आने हैं, आपको 6 यूनिट है, 5-5 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना जरूरी है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। और इनके रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, उग्रश्रवा। और इसमें जो भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। और सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। उसके बाद आता है आपका महाकाव्य। यहाँ से सब क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, मैंने क्वेश्चंस आपको अलग करवा रखे हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखें। तो आप शॉर्ट एंड क्रिस्प पढ़िए, लेकिन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वही पढ़िए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और फिर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम भले ही कम है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दूँ, क्योंकि यूजीसी नेट के वालों का भी एग्जाम आ रहा है, तो उनको भी उतना ही कंटेंट बना के देना है। तो मेरे लिए दोनों ही आप लोग काफ़ी जो है वैल्यूज़ रखते हो, तो इसलिए वैल्यूएबल हो, तो आप मतलब मुझे तो दोनों का ही करके देना है ना। तो यहाँ पर देखिए, महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे। महाकाव्यों में वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे ब्राह्मण साहित्य, अब पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें कौन कौन से हैं? तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से 3 जो है भाग बताए गए हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अब सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ खास की पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं और जो बौद्ध ग्रंथ है ना, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये सवाल काफी पूछा जाता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में टिक करना होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है और जो जैन है इनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत में भाषा में हुई है और बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, उसमें महात्मा बुद्ध के जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बौद्ध साहित्य है और इसमें महावीर जी का। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी और जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको बताए और जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश की, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। वीडियो को फास्ट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बाकी करेंट अफेयर्स की और जितने भी मेरे से बन पाएंगे, मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यूजीसी नेट वाले भी अगर स्टूडेंट आपके साथ हैं तो आप उनको भी यहाँ का लिंक दे सकते हैं। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बना दी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।